जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनपी स्टडी जोन में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी एमपीपीएससी के एग्जाम्स होने वाले हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आपका पहला सवाल है, G20 का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या है? ग्रुप ऑफ 20 है। क्या है? ग्रुप ऑफ 20 है। ग्रुप ऑफ 20 है। क्या है? ग्रुप ऑफ 20 है। मतलब 20 देशों का समूह है। 20 देशों का ये समूह है। 20 देशों का समूह है। ठीक है। G20 सम्मेलन में कितने सदस्य देश शामिल होते हैं? तो कितने सदस्य शामिल होते हैं? तो 19 देश और यूरोपियन यूनियन शामिल होते हैं। 19 देश और यूरोपियन यूनियन शामिल होते हैं। किसमें? G20 में। ग्रुप ऑफ 20 में कितने देश है? 19 देश और यूरोपियन यूनियन है। G20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके क्वेश्चन में आपके पेपर में पूछ सकता है ये कि G20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? G20 का कोई मुख्यालय नहीं होता। अगला सवाल है, G20 का पहला सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो 14 से 15 नवंबर 2008 में आयोजित हुआ था। 14 से 15 नवंबर 2008 में आयोजित हुआ था। आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। G20 की शुरुआत किस रूप में हुई थी? G20 की शुरुआत किस रूप में हुई थी? G7 के रूप में हुई थी। G7 के रूप में हुई थी। इसमें कितने देश थे? तो 7 देशों का ये समूह था। 7 देशों का समूह था। 7 देशों का समूह था। ठीक है। अगला सवाल है, इसके कुछ फैक्ट्स हैं, याद रख लेते हैं हम। विश्व की G20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन है, जिसमें 19 देश और एक यूरोपियन संघ शामिल है। इसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। ठीक है। इस सम्मेलन में ग्रुप के सदस्य देशों की राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया जाता है और कुछ अन्य देशों को भी बुलाया जाता है। इसके बाद सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष बैठकर कई मुद्दों पर चर्चा करते हैं। भारत की अध्यक्षता में इस साल G20 का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हो रहा है? दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित हो रहा है। याद रखिएगा, कहाँ पर आयोजित हो रहा है? तो प्रगति प्रगति मैदान में आयोजित हो रहा है। प्रगति मैदान में आयोजित हो रहा है। कहाँ पर आयोजित हो रहा है? प्रगति मैदान में, याद रखिएगा। अगला सवाल है, G20 की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो 26 सितंबर 1999 में हुई थी। तो आप याद रखिएगा, क्वेश्चन को आपके एग्जाम में पूछ सकता है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हो रहा है? तो दिल्ली में आयोजित हो रहा है। 2023 में G20 का कौन सा संस्करण होगा? तो 18 संस्करण है जो चल रहा है। ठीक है। G20 शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित हुआ था? तो इटली में आयोजित हुआ था। आप कैसे याद कर सकते हैं इसको? 2021 21 इटली, 21 इटली, 21 इटली। ठीक है। 2020 शिखर सम्मेलन, G20 शिखर सम्मेलन 2021 का यह कौन सा संस्करण था? तो 16वां संस्करण था। G20 शिखर सम्मेलन 2021 का कौन सा संस्करण था? तो 16वां संस्करण था। ठीक है, याद रखिएगा। G20 सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? इटली के प्रधानमंत्री ने की थी। किसने की थी? तो इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रगी ने की थी। किसने की थी? तो मारियो ड्रगी ने की थी। G20 सम्मेलन 2021 में गेस्ट कंट्रीज कितनी थी? तो कितनी गेस्ट कंट्रीज थी? यहाँ पे 6 गेस्ट कंट्रीज थी। G20 सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित हुआ था? तो किस देश में आयोजित हुआ था? तो 2022 इंडोनेशिया में आयोजित हुआ था। G20 सम्मेलन की पहली अध्यक्षता अमेरिका के राष्ट्रपति खालिस्तान ने किया था। किसने किया था? तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। डबल स्टार मार्क कर लीजिए इसको। आप इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है। G20 सम्मेलन की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो अमेरिका के वॉशिंगटन शहर में आयोजित की गई थी। G20 की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो अमेरिका के वॉशिंगटन में आयोजित की गई थी। अगला सवाल है, G7 की स्थापना कब हुई थी? G7 की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में हुई थी। 7 अब यस से याद कर लीजिए। 7 यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है। G7 1975 में। G7 का मुख्य फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म क्या है? तो ग्रुप ऑफ 7 है। G20 का क्या था? ग्रुप ऑफ 20 था, यहाँ पे ग्रुप ऑफ 7 है। आईजी G20 सम्मेलन 2021 की थीम क्या थी? तो पीपल, प्लानेट एंड प्रॉस्पेरिटी। पीपल, प्लानेट एंड प्रॉस्पेरिटी थी। भारत G20 का सदस्य देश कब बना था? 1999 में बना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आपके एग्जाम में पूछ सकता है। 1999 में। भारत ने अब तक कितनी बार G20 सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो एक भी बार नहीं की है। अभी जो कर रहे हैं कर हो रही है वो 18th नंबर की है और पहली बार हो रही है। ठीक है। सन 1975 में G7 की स्थापना किन किन देशों ने मिलकर किया था? तो यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली
और अमेरिका। कौन-कौन से हैं? यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका है, ठीक है? अभी दिल्ली में कौन-सा संस्करण हो रहा है? दिल्ली में कौन-सा संस्करण हो रहा है? 18th नंबर का कहाँ पर हो रहा है? दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली में। और कोई किस मैदान में हो रहा है? तो प्रगति मैदान में हो रहा है, प्रगति मैदान में हो रहा है, याद रखिएगा, ठीक है? अभी तक भारत ने एक भी बार G20 सम्मेलन की अध्यक्षता नहीं की है, ये भी पहली बार कर रहा है। G20 के सदस्य देशों के सदस्य देश देख लेते हैं हम, उनकी याद करने की ट्रिक है। गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है। गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है। 2-3 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है। तो गुरु से क्या हो जाएगा? जी से जर्मनी, यू से यूएसए, आर से रसिया, यूनाइटेड किंगडम। यू से यूनाइटेड किंगडम। गुरु से क्या है? जी से जर्मनी, यूएसए, रसिया और यूनाइटेड किंगडम। जी से क्या है? जापान और इंडिया, जापान और इंडिया है। सीता क्या है? सीता से क्या है? सऊदी अरेबिया है, इंडोनेशिया है, तुर्की है और ऑस्ट्रेलिया है। एबी से क्या है? अर्जेंटीनिया है और ब्राज़ील है। एसएससी एफसीआई में एसएससी से क्या है? साउथ अफ्रीका है, साउथ कोरिया है और कनाडा है। एफसीआई से क्या है? फ्रांस, चाइना और इटली है। मेक्सिको, एमई से क्या है? मेक्सिको और यूरोपियन यूनियन है। आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा। गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है, तो गुरु से क्या है? जर्मनी, यूएसए, रसिया, यूनाइटेड किंगडम। जेआई से क्या है? जापान और इंडिया है। जेआई से जे से जापान, आई से इंडिया, आई जे से जापान, आई से इंडिया है, ठीक है? सीता से क्या है? सऊदी अरेबिया है, इंडोनेशिया है, तुर्की है, ऑस्ट्रेलिया है। आप 2-3 बार पढ़ेंगे इसको, आपको याद हो जाएगा। इसको कहीं पर आप नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है, ठीक है? एबी से क्या है? एबी से अर्जेंटीनिया है और बी से ब्राज़ील है। एसएससी एफसीआई में एसएससी से क्या है? अफ्रीका है, यहाँ पे साउथ अफ्रीका है, साउथ कोरिया है, कनाडा है। साउथ कोरिया, कनाडा है, यहाँ पे फ्रांस है, चाइना और इटली है। फ्रांस, चाइना, इटली है। एमई से क्या है? मेक्सिको और यूरोपियन यूनियन है, ठीक है? याद रखिएगा। इसमें हमने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लिए हैं आपके एग्जाम्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। G20 की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं। G20 के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो G20 के वर्तमान अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी हैं। अगला सवाल है G20 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, पूछा है। तो ऑस्ट्रेलिया G20 का सदस्य है। G20 में एक स्थायी सचिवालय है। G20 की प्रेसिडेंसी 2015 में चीन के पास थी। G20 की प्रेसिडेंसी हर 2 साल में बदलती है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया G20 का सदस्य है, ठीक है? ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अभी तक G20 के कितने शिखर सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं? तो 18th किए जा चुके हैं, ठीक है? इसके पहले कितने हो गए थे? 17 सम्मेलन हो चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा G20 का सदस्य नहीं है, पूछा है। तो अभी हमने भी आपको याद कराया है, इंडोनेशिया है, मेक्सिको है, तुर्की है। क्या नहीं है? तो सिंगापुर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन-सा G20 का सदस्य नहीं है? तो सिंगापुर नहीं है, इंडोनेशिया, मेक्सिको और तुर्की है, ठीक है? सिंगापुर सदस्य सिंगापुर नहीं है। G20 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? G20 की बैठकों में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व यूरोपीय आयोग और यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा किया जाता है। G20 के देश दुनिया के कुल 85% सकल घरेलू उत्पाद को बनाते हैं। विश्व व्यापार G20 के देश 80% का योगदान देता है। G20 देशों में दुनिया के करीब 40% जनसंख्या रहती है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? इसका सही जवाब है डी। G20 देशों में दुनिया की करीब 40% जनसंख्या रहती है। ये कथन के हिसाब से गलत है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सही नहीं है। 40%, बाकी चीजें क्या है? सही है। विश्व व्यापार में G20 देश 80% का योगदान है। G20 देश में दुनिया के कुल 85% सकल घरेलू उत्पाद को बनाते हैं और G20 की बैठकों में यूरोपीय संघ प्रतिनिधित्व यूरोपीय आयोग और यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा किया जाता है। ये तीनों चीजें सही है। ये सही क्या नहीं है? तो G20 देशों में दुनिया की करीब 40% जनसंख्या रहती है, तो ये चीज सही नहीं है। अगला सवाल है 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, फाइटिंग पॉवर्टी विथ रिजिडिटी, सर्विंग द ह्यूमैनिटी बेटर, मेकिंग द वर्ल्ड टुगेदर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर है। अगला सवाल है G20 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब G20 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक
गवर्नर भी ही शामिल है। भारत ने 2023 से पहले G20 शिखर सम्मेलन का आयोजित नहीं किया है। G20 मुख्य उद्देश्य दुनिया की गरीबी को ख़त्म करना है। इसकी बैठक सालाना आयोजित की जाती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है ये वाला है। कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, तो ये दुनिया से गरीबी को ख़त्म करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य दुनिया की वित्तीय स्थिरता और टिकाऊ को विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है। अगला सवाल है, G20 शिखर सम्मेलन की आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी है, फ्रेंच है, स्पेनिश है। अंग्रेजी है कि फ्रेंच है, स्पेनिश है। तो इसकी आधिकारिक भाषा क्या है? ये तीनों है। अंग्रेजी भी है, फ्रेंच भी है। ठीक है। अगला सवाल है, G20 2023 लोगों की प्रेरणा क्या है? G20 2023 में लोगों की प्रेरणा क्या है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, रूस का राष्ट्रीय ध्वज है, फ्रांस का राष्ट्रीय ध्वज है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। दोस्तों, ये हमारा वीडियो का लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।